नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है जॉइंट वेंचर। देखिए, जॉइंट वेंचर के अंदर हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर न्यूमेरिकल सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया था। उस क्वेश्चंस की हमने कुछ जनरल एंट्रियाज आपको समझा रखी थी। उन एंट्रियों के बेस पे आपको अकाउंट बनाने के लिए कहा था। आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन आपने क्या किया है, सही है या गलत है, उसके लिए हम इस क्वेश्चन के अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बार आप सीख लीजिएगा, आगे वाले क्वेश्चंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे। इसीलिए सबसे पहला अकाउंट हम बनाते हैं जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 2, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जैसा कि अपना क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बेस पे मान लीजिए यदि आप एंट्रियां नहीं करते तो इस सवाल के लिए अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है वो भी पॉइंट हम साथ का साथ ही देख लेते हैं। यदि हमने एंट्रियां नहीं करी होती, चलो या तो एंट्रियां कर रखी है, बाकी एंट्रियां नहीं करते। कई बार ऐसा भी सवाल आता है जहां एंट्रियां नहीं पूछते, आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जब आप डायरेक्ट अकाउंट बनाओगे तब आप कैसे करोगे, इस सवाल को हम थोड़ा सा पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट खोला तो उसके लिए आपकी एंट्री होती है जॉइंट बैंक टू को वेंचर्स। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। आपको लिखा डी से 1,50,000 का माल खरीदा है, तो हम लिखते हैं टू डी, जॉइंट वेंचर टू डी 1,50,000। और साथ में आपने ए से लिया है, स्टॉक रिसीव किया है 20,000 का। जॉइंट वेंचर टू ए, आपने जॉइंट वेंचर टू ए और करोगे जो आपने स्टॉक रिसीव किया है ए से 20,000 का। नेक्स्ट आगे है हमारे पास में, उन्होंने डी को चेक से भुगतान कर दिया, डी को चेक से पे किया है, एंट्री करी थी हमने डी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे लिखा आपने 7,600 रुपीज आपने कैश पेमेंट किया है एक्सपेंसेस के लिए टू जॉइंट बैंक, एक्सपेंसेस पे किए हैं 7,600 रुपए के। नेक्स्ट हमारे पास में है कुछ माल 80,000 में नकद बेच दिया बाय जॉइंट बैंक 80,000। ई को बेचा है बाय ई 1,60,000। अब ई ने आपको बिल लिखा है, तो बिल लिखने की एंट्री यहाँ नहीं होती है, लेकिन बिल को भुनाने की एंट्री करी थी आपने जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल। तो आप यहाँ एंट्री करोगे टू बिल्स रिसेबल, ये डिस्काउंट की एंट्री है 3,000। जो आपका डिस्काउंट करवाया था उसकी एंट्री होती है 3,000 रुपए से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको लिखा साहसियों को उनकी पूंजी लौटा दी है, तो पैसा दे दिया उनको। पैसा देने की एंट्री हम करते हैं ABC टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर में नहीं आता लेकिन उसका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट के लिए आप लिखोगे टू ए टू बी टू सी। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की एंट्री कर ली आपने 450, 600 और 1,350 रुपए, ये हमने कल इंटरेस्ट और कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारी एंट्री लिखी है ए को उसकी सेवाओं के बदले में कमीशन दिया जा रहा है, तो आप ए को कमीशन दे रहे हो। एंट्री हुई थी जॉइंट वेंचर टू ए, हमने लिखा टू ए कमीशन, और 12,000 रुपये आपने कमीशन दिया था। इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला, आपका अमाउंट बनेगा 45,000। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 45,000। 45,000 को आपने शेयर कर दिया तीनों में, बराबर करोगे टू ए टू बी और टू सी। प्रॉफिट होगा आपके पास 15,000, 15,000, 15,000। यह आपका प्रॉफिट हो गया इस चैप्टर। नेक्स्ट, अब आपको बनाना है जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक अकाउंट खोला था, टू ABC लिखोगे, टू ए बी और टू सी।
30,000, 40,000, 90,000। अब आपने डी को चेक से पेमेंट किया है, जस्ट आगे लिखा ना आपको, डी को माल का पेमेंट किया था बाय डी 1,50,000। नेक्स्ट, उसके बाद आपने नकद माल बेचा है, माल बेचा है तो उसके लिए लिखोगे बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर सॉरी टू जॉइंट वेंचर 80,000। आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, उसके लिए बाय जॉइंट वेंचर 7,600। ठीक है, आपने एक बिल को डिस्काउंटिंग कराया है, बिल्स रिसेबल डिस्काउंटिंग कराया था 1,57,000 रुपीज में। उसके बाद आपका जो को वेंचर्स थे उनको उनका पेमेंट लौटा दिया बाय ए, बाय बी और बाय सी 30,000, 40,000 और 90,000। अब आप को वेंचर बना के इसको कंप्लीट करोगे, उसके लिए आपको पहले जॉइंट वेंचर को एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके को लिखना होगा, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको हम साफ करते हैं। देखिए हम यहाँ पे को वेंचर्स अकाउंट बनाते हैं, को वेंचर अकाउंट। ठीक है, हमारे पास 3 अलग अलग को वेंचर है, ए, बी और सी। ए, बी एंड सी। सबसे पहले इन्होंने बैंक में अकाउंट खोला था बाय जॉइंट बैंक, $30,000, 40,000, 90,000। ठीक है, अब ए ने माल दिया था, एंट्री करी थी हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, तो हम यहां लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर 20,000 का ए ने माल दिया था। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को आपने इंटरेस्ट दिया है बाय जॉइंट वेंचर 450, 600, 1,350 रुपए। एक आप ए को कमीशन दे रहे हो बाय जॉइंट वेंचर 12,000 से। फिर आपने एबीसी का पेमेंट रिटर्न कर दिया है, एबीसी का रिटर्न किया मींस आपका टू जॉइंट बैंक 30,000, 40,000, 90,000। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे कितना अमाउंट बनता है, तो इसका अमाउंट आएगा 20,000, 32,450 रुपए। टू जॉइंट बैंक 32,450 रुपए, इसका आ गया 600 और इसका आ गया 1,350 रुपए। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आप यहां लिखोगे बाय ए, बाय बी और बाय सी 32,450, 600 और 1,350 रुपए। अब आप टोटल चेक करोगे कितना आता है, आपका सवाल कंप्लीट। सॉरी, एक ट्रांजैक्शन हमने लिखना भूल गए थे, प्रॉफिट वाला, तो हम लिख के बाय जॉइंट वेंचर 15,000, 15,000, 15,000, तो ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और अमाउंट बना अपना 47,450, 15,600 एंड 16,350 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू है वो वापस चेंज हो जाएगी अपने पास में से, यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं, अमाउंट आएगा 47,450, सेकंड का आएगा 15,600 एंड थर्ड है हमारे पास 16,350 रुपीज़। अब आप इसका टोटल लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका टोटल लगाओगे तो आपके टोटल दोनों साइड सेम आएगी। आप देख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका सवाल इस तरह से कंप्लीट होता है। ये था आपका न्यूमेरिकल सेकंड। नेक्स्ट अपन
क्वेश्चंस न्यूमेरिकल थर्ड। मैं आपको क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, पहले प्रश्नों को समझते हैं। राम और श्याम दो अलग अलग भवन निर्माण के ठेकेदार हैं। दोनों आपके बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। नवनिर्मित कंपनी के भवन निर्माण का कार्य संयुक्त रूप से 2 लाख रुपए ठेके मूल्य पर पूरा किया। इन्होंने एक बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया है। ठेका मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसको 2 लाख रुपए में लिया है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 2 लाख रुपए में, ठीक है। आगे लिखा आपको 1,60,000 रुपए नकद या 40,000 रुपए कंपनी के पूर्ण चुकता अंश के रूप में दे हैं। आपको जो 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसमें से 1,60,000 तो कैश मिलेगा, बाकी के 40,000 के उस कंपनी के शेयर मिलेंगे। जो आपने जिस कंपनी का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके शेयर लेंगे आपको, ठीक है। बैंक खाता खोला जिसमें 50,000 30,000 श्याम ने जमा कराए, 2:1 में लाभानी बांटेंगे। सामग्री क्रय करी 1,40,000, भुगतान मजदूरी भुगतान 60,000। राम ने अपने स्टॉक से माल दिया 10,000, श्याम ने अपने स्टॉक से माल दिया 8,000। शिल्पकार का शुल्क राम ने चुकाया 4,000 रुपए। ठेका कार्य पूर्ण हो गया, ठेका मूल्य प्राप्त हो गया। राम ने कंपनी के सभी अंश 32,000 में, श्याम ने शेष सामग्री 6,000 में रख ली। देखिए आपको पहला अकाउंट बनाना है जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक अकाउंट बनाना है जॉइंट बैंक और तीसरा है को वेंचर। हम यहाँ पे 2 खाते साथ साथ बनाते हैं। जॉइंट बैंक, आपने सबसे पहले अकाउंट खोला टू राम टू श्याम। राम और श्याम ने पैसा जमा करा के अकाउंट खोला है, जहां राम ने जमा कराया था 50,000, श्याम ने जमा कराया 30,000। 50,000 और 30,000। नेक्स्ट, अब आपने इस ठेके कार्य के लिए सामग्री खरीदी है टू जॉइंट बैंक 1,40,000 में। सामग्री खरीदी है, मटेरियल खरीदा 1,40,000। मजदूरी भुगतान किया टू जॉइंट बैंक 60,000 रुपए की। आगे लिखा राम ने स्टॉक दिया, राम ने स्टॉक दिया टू राम 10,000 का। श्याम ने स्टॉक दिया टू श्याम 8,000 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा आपको लिखा है, इसके बाद लिखा कि शिल्पकार का शुल्क राम ने चुकाया। शिल्पकार मीन्स आर्किटेक्ट का शुल्क है, राम ने चुकाया है 4,000 रुपए। ये आपका स्टॉक है। अब ठेके का मूल्य प्राप्त हुआ है बाय जॉइंट बैंक 1,60,000 तो आपको रिसीव हुए हैं कैश में, और 40,000 के मिले हैं शेयर, तो बाय शेयर 40,000 के, ठीक है। अब आपको लिखा कंपनी के सभी अंश 32,000 रुपए में श्याम ने ले लिए। कंपनी के सभी अंश 32,000 में श्याम ने ले लिए। देखिए शेयर थे 40,000 के, ले रहा है 32,000 में, 8,000 का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो आप लिखोगे टू शेयर, लॉस हुआ है 8,000 का, क्योंकि इसकी एंट्री बनती है राम, कौन श्याम ले रहा है, सॉरी राम ने लिए। एंट्री होती है राम अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो राम ने तो 32,000 में लिए हैं, 8,000 का लॉस हुआ, टोटल शेयर जाएंगे 40,000 के। इस तरह से इसकी एंट्री होती है, हाँ इस तरह से इसकी एंट्री होती है। इसीलिए आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा टू शेयर 8,000 रुपए के हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में और कोई नहीं लिखा जाएगा। आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, 2 लाख माइनस करने यहाँ से आपको 2 लाख, तो यही चले गए 10,000, 18,000। एक मिनट, हाँ आपके पास जॉइंट वेंचर के अंदर आएंगे
आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 2,10,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000, आपको एक लाइन और लिखा हुआ है, शेष श्याम ने शेष सामग्री 6,000 में रख ली, बाय शाम स्टॉक लिया है इसने 6,000 में। अब इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बाय राम बाय शाम, आपका लॉस आ गया है 24,000 का लॉस आ रहा है। आप उस लॉस को शेयर करोगे 2:1 में, आपका लॉस आ रहा है 2:1, तो 2:1 में आपने शेयर कर दिया 16,000 8,000, ये आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट बन गया। अब आप जॉइंट बैंक बनाओगे, को वेंचर बनाओगे, देखोगे जॉइंट बैंक के अंदर आपके पास में और क्या एंट्री आएगी, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। सबसे पहले लिखा हमने बाय जॉइंट वेंचर 1,40,000, बाय जॉइंट वेंचर 60,000, टू जॉइंट वेंचर 1,60,000। अब हम यहाँ पे को वेंचर अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद हम एक को वेंचर बनाएंगे राम और श्याम का। सबसे पहले आपने लिखा बाय, ये राम ये श्याम, बाय जॉइंट बैंक 50,000 30,000, ठीक है। अब यहां से देखोगे आपके राम श्याम ने माल दिया है बाय जॉइंट वेंचर 10,000 और दूसरे ने दिया है 8,000 का। एक आपका राम शेयर ले रहा है, शेयर 32,000, और श्याम ने आपके माल लिया है जॉइंट वेंचर 6,000 का। इसके अलावा आपका प्रॉफिट, ये लॉस हुआ है टू जॉइंट वेंचर 16,000 8,000, 16,000 8,000। अब आप इसके लिए देखोगे बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर करना है। राम के अंदर आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, एक राम ने आर्किटेक्ट फी भी पे की है 4,000 रुपये, बाय जॉइंट वेंचर 4,000 आर्किटेक्ट फी पे की है, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग फिगर और देख लो, आपके कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रहा बचा, चलिए हो गया। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, राम का 50,000 प्लस 14,000 माइनस करोगे यहाँ से 38,000, तो टू जॉइंट बैंक 26,000, जॉइंट बैंक 26,000, और उसका आएगा 38,000 माइनस 14,000 24,000। अब आप लिखोगे यहाँ पे बाय जॉइंट बैंक, सॉरी बाय राम बाय श्याम 26 एंड 24। आपका टोटल चेक करोगे कितना टोटल आ रहा है, ध्यान से देखना। जॉइंट वेंचर का टोटल चेक करना है हमको, जॉइंट बैंक का। एक बार आप, सॉरी ये 16,000 है, ये 6 नहीं है 16 है, इसीलिए ये 16,000 होगा, ये 16,000 आ गया। अब आप टोटल कीजिएगा, उधर आ रहा है 2 लाख प्लस 16,000 प्लस 24,000, 2,40,000, एंड इधर भी आपका 2,40,000 ही आएगा। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन थर्ड था, समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में करना और वापस उनको सेंड करना है। ओके,
देखिए आपका न्यूमेरिकल थर्ड हमने करवाया है, आपको नोटबुक में करना है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4 के अंदर चलिए न्यूमेरिकल 4 भी मैं करा लूँगा। आपके लिए एक और होमवर्क में हम दे रहे हैं आपको प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, सेम इस टाइप का प्रश्न है। एग्जाम्पल सेकंड आपका सेम इसी टाइप का है, आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू। इससे आगे हम अपनी क्लास पे देखते हैं।